स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 6 हनीस्कल बुक की सेकंड पोएम रीड करेंगे। हमारी पोएट का नाम है द काइट। आप सभी ने काइट देखी होगी। काइट क्या होती है हम सभी को पता है। काइट होती है पतंग। पतंग का नाम आते ही आप सभी को ध्यान आता है कि पतंग जो है वो हवा में उड़ने वाली एक चीज़ है जिसे एक धागे से बांधकर हम हवा में उड़ाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो हमारे हिंदू धर्म है, हमारा इंडिया है, इसमें काइट्स को अलग अलग फेस्टिवल पर उड़ाया जाता है। हमारे यहाँ पर जैसे मकर संक्रांति के अवसर पर, या फिर आपने देखा होगा जब तीजों का त्यौहार होता है उस पर सभी लोग मिलकर जो काइट्स होते हैं उनको उड़ाते हैं। सभी अपने घरों में छत पर जाकर काइट्स उड़ाते हैं और इसमें जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। तो जो हमारी पोएम है वो भी एक काइट के बारे में ही है कि जो काइट है वो आसमान में उड़ती हुई कितनी सुंदर लगती है। आप काइट को उड़ाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। अगर हवा नहीं होगी तो काइट ऊपर आसमानों में नहीं जाएगी, आपकी पतंग ऊंचाइयों में नहीं जाएगी। जब पतंग को आप हवा में लेके जाओगे तो वो पहले नीचे गोता लगाती है और फिर वो ऊंचाइयों की तरफ उड़ती चली जाती है। लेकिन जैसे ही हवा रुकती है तो ऐसा लगता है कि मानो आपकी जो पतंग है वो भी आराम कर रही है। और जैसे जैसे उसकी जो रस्सी ढीली होने लगती है तो आप उसको वापस खींच लेते हो, उस रस्सी को लपेटना शुरू करते हो। लेकिन जब आपकी काइट कभी जाकर पेड़ों में अटक जाती है, किसी पेड़ में जब आपकी काइट अटक जाती है तो उस समय आपको कितना बुरा लगता है। आपने ऐसा महसूस किया होगा जब कभी आपकी काइट किसी पेड़ में जाकर अटकती है। तो ये जब आपकी पतंग अटकती है तो आपने कैसा फील किया। तो आइए हम इस पोएम के थ्रू ये सब रीड करेंगे एक काइट के बारे में कि काइट के बारे में इसमें क्या बताया गया है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारी पोएम जो है उसका क्या नाम है, द काइट। और जो इसकी पोएट है, इसकी जो पोएट है वो है हैरी बहन। ठीक है, हैरी बहन इसकी जो पोएट है। और जो हमारी पोएम है वो है द काइट। काइट पतंग। सबसे पहले देखिए, ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। का फ्लाई होता है उड़ाना। हम में से सभी पसंद करते हैं पतंगे उड़ाना। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन। ट्राइड होता है प्रयास करना, कोशिश करना। टू फ्लाई वन, क्या कभी आपने भी पतंग उड़ाने की कोशिश की है। रीड दिस पोएम। इस पोएम को पढ़िए अबाउट ए काइट, जो एक काइट के बारे में है। एंड इट एज इट फ्लाइज इन द स्काई, जबकि ये ऊंचे आसमानों में उड़ रही है, उस पतंग के बारे में हमारी ये पोएम है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। ब्राइट होता है चमकीला, ब्लू होता है नीला। इट्स ए काइट व्हेन इट इज़ न्यू। न्यू होता है नई, कि कोई पतंग जब ये नई होती है, इट इज़ न्यू, जब ये नई होती है, जब कोई पतंग नई होती है। हाउ ब्राइट, ये कितनी चमकीली लगती है। ऑन द ब्लू, ब्लू का है यहाँ पर, ब्लू का जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, स्काई के लिए, आसमान के लिए। कि जब कोई पतंग नई होती है तो वो स्काई पर कितनी नई चमकती हुई लगती है, कितनी चमकदार लगती है। विद ए डेव एंड ए डिप। ये देखिए, जो DIV डाइव होता है इसका मतलब होता है गोता लगाना, और डिप होता है ऊपर उठना। कि जब आप पतंग को हवा में उड़ाते हो तो पहले वो नीचे हवा में गोता लगाती है और फिर एकदम से ऊपर ऊंचाइयों में उठती है। देन शोर्स लाइक ए शिप, सो इट स्नैप्स इट्स टेल। और फिर वो क्या करती है, हवा में गोता लगाकर अपनी जो उसकी टेल है, उसकी जो पूँछ है उसको फड़फड़ाती है। स्नैप्स होता है फड़फड़ाना। देन शोर्स लाइक ए शिप विथ ओनली ए सेल। और फिर ये एक शिप, एक जहाज़ की भांति, जो पतवार लगी हुई जहाज़ है उसकी भांति ये पानी के ऊपर आ जाती है। एज ओवर टाइड्स। टाइड्स होते हैं ज्वार, आपने सुना होगा ज्वार भाटा। ज्वार आना मतलब लहर का ऊपर पानी में उठना। क्लाइम्स ऑफ विंड इट राइड्स। राइड्स होते हैं सवार होकर चलना, कि जब ये लहरों की ज्वार पर सवार होकर चलती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। क्रेस्ट होता है चोटी, शिखर। तब ये ऊपर ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है, ऊपर शिखर पर पहुंच जाती है। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और ये कहता है जब हवा रुक जाती है तो ऐसा लगता है मानो ये पतंग भी रेस्ट कर रही हो। सीम होता है प्रतीत होना। वहन स्ट्रिंग गोज स्लैक। स्लैक होता है ढीला, ठीक है, ढीली पड़ जाना। कि जब इसकी रस्सी, स्ट्रिंग होती है रस्सी, जब इसकी रस्सी ढीली पड़ जाती है। यू विंड इट बैक। विंड होता है WIND,
कि वाइंड यहाँ पर हवा का यूज नहीं है, इसमें यूज है लपेटना, तो तुम इसको वापस लपेटना शुरू कर देते हो। एंड रन अंटिल, और तब तक आप इसके पीछे भागते रहते हो। ए न्यू ब्रिज ब्लो, जब तक कि एक नया हवा का झोंका नहीं आता तब तक आप इसके पीछे पीछे भागते रहते हो। एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और जैसे ही हवा आती है ये अपने पंखों में हवा भरती है और ऊपर चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट इज़ न्यू, कि जब कोई पतंग नहीं होती है तो वो आसमान में कितनी सुंदर लगती है, कितनी चमकीली लगती है। बट ए रेगडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। रेगडर होता है भद्दी, कि आपने कोई इतनी भद्दी चीज़ नहीं देखी होगी। यू नेवर विल बी, तुमने कभी नहीं देखी होगी। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग, जब ये इन द टॉप ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की टॉप में, एक पेड़ की चोटी में अपनी रस्सी पर, स्ट्रिंग होता है रस्सी पर फ्लैप होता है फड़फड़ाना, जब आपकी पतंग किसी पेड़ में अटक जाती है और वो अपनी रस्सी पर फड़फड़ाती रहती है, तो इससे भद्दी चीज़ आपने कभी नहीं देखी होगी। तो ये थी हमारी पोएम एक पतंग के बारे में, कि जो कैसे पतंग है वो जब नहीं होती है तो आसमान में उड़ती हुई कितनी सुंदर लगती है, कितनी चमकदार लगती है। आजकल जो पतंग है, जो काइट्स है, वो अलग अलग लाइटिंग की अलग अलग उसमें आ रही हैं, तो जो कि रात को भी उड़ते हुए काफ़ी सुंदर लगती है। तो इस पोएम को आप रीड कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।